कांग्रेस की महारैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उनके लिए भी यह रैली एक परीक्षण की तरह है। हमारे संवाददाता कार्तिकेय शर्मा ने रैली की तैयारियों पर बात की हुड्डा से। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा है। हुड्डा जी ने रैली भी ऑर्गेनाइज की है, तमाम लोग हरियाणा से आए हैं। हुड्डा साहब, आप बताइए कि इस रैली से वाकई क्या आम आदमी से जुड़े जो मसले हैं, एलपीजी और गैस वाला मामला, उसको काउंटर कर सकते हैं सर? ऐसा है, ये रैली जो है आज कांग्रेस पार्टी की रैली है, जिसको सोनिया गांधी जी संबोधित करेंगी, प्रधानमंत्री करेंगे, राहुल गांधी करेंगे। और ये जमीनी हकीकत है, आज इस रैली ने सिद्ध कर दिया है कि जमीनी हकीकत ये है कि हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस के साथ हैं। आपको लगता है ये जो रैली कर इसमें पर्चे बटे, एफडीआई वाले पर्चे थे, पेट्रोल वाले पर्चे थे, क्या एफडीआई वाकई प्रो फार्मर है? एफडीआई 100% किसान के हित में और उपभोक्ता के हित में, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के हित में है। इसकी विरोध वो कर रहे हैं जो जमाखोरी करते हैं। तो आपको लगता है कि इस रैली से आप विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाएंगे? विपक्ष के पास कोई सवाल ही नहीं है तो जवाब क्या है? ये तो कांग्रेस का समर्थन है। आखिरी सवाल, विपक्ष तो बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहा है हुड्डा साहब, और बड़े पर्सनलाइज अटैक कर रहा है। ऐसा है, कुछ ताकतें देश में जो जिस किस्म का षड्यंत्र और चरित्र हनन की जो राजनीति कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब ये रैली है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ कार्तिकेय शर्मा, दिल्ली आज तक। मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं हुड्डा, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि आरोप जो हैं वो भी ऐसे हैं जिसने छवि को बहुत हद तक धूमिल किया है, तोड़ा है। कांग्रेस को अपनी छवि को दोबारा उसी तरीके से चमकदार दिखाना है, लेकिन क्या वो दिखा पाएंगे? क्योंकि इस मंच पर खड़े होकर जो बातें कही जाएंगी वो बेहद अहम होंगी। सबके बीच दिल्ली में अलग अलग इलाकों से जाम की भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि रैली इतने बड़े पैमाने पर है, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आईटीओ, लक्ष्मीनगर, विकास मार्ग, राजघाट, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर कांग्रेस रैली की वजह से जाम है। और रैली के भीतर भी आप लोगों की मौजूदगी देख लीजिए। आसपास के राज्यों से ये सारे लोग आए हैं, दिल्ली के भी लोग हैं जो यहां पर पहुंचे हैं कांग्रेस की इस रैली में शिरकत करने के लिए। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि बस दिखावा है और एफडीआई के जरिए लोगों को ठगने की बात है। समाजवादी पार्टी की भी जो प्रतिक्रिया आ रही है वो यही कि एफडीआई पर बात होगी, पर कांग्रेस सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की कोशिश में है। और उसी की एक कड़ी थी बैंकों को कामयाना शक्ति प्रदर्शन है ये कांग्रेस पार्टी की। और अधीर चौधरी जी अभी मंत्री बने सरकार में, हमारे साथ हरीश रावत जी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। हरीश रावत जी बात आप दोनों से करेंगे, अधीर जी और हरीश रावत जी। सवाल यही है हरीश जी, ये खुशी का दौर है, ये गलबहिया और गले मिलने का दौर है कांग्रेस पार्टी के लिए। हरीश रावत जी, शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत सत्ताधारी पार्टी को क्यों पड़ी? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये जो पॉलिसीज हैं उनके समर्थन में कार्यकर्ताओं के उत्साह की रैली है। आप देखिए चारों तरफ से उमड़ घुमड़ करके सारे कांग्रेस जन भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामान्य जन है, जो कांग्रेस का आम आदमी है, वो उमड़ घुमड़ करके इस रैली में आ रहा है। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली का नजारा ऐसा लगता है कि आम आदमी ने कांग्रेस की चुनौती को अपने हाथ में ले लिया है। रामलीला मैदान की अहमियत तो अन्ना हजारे सिखा गए लग रहा है। ये रामलीला मैदान जो एक ऐतिहासिक मैदान है, और मैं तो उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिसको ट्रेड यूनियन की कई रैली यहाँ पे करने का मौका मिला है। इसलिए हमने किसी से, कांग्रेस है जिसने हमेशा रास्ता बनाया है, और ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान का भी संबंध कांग्रेस के साथ बड़ा पुराना है। अधीर जी, बहुत मेहनत करनी पड़ी है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, और हरियाणा पूरा दिया गया था कि आपको इतने लोगों को लेकर पहुंचना ही है। देखिए, हम जब पार्टी करते हैं तो हम तो किसी पर जिम्मेवारी जरूर सौंपते हैं। ये जो लोग आते हैं, आप उमर के ये देखिए कि ये किसी का निर्देश पे नहीं आते हैं, ये खुद अपने दिल से, अपने मेहनत से गाड़ी वगैरह सब सारे इंतजाम करते बगैर ये आ रहे हैं। आप कह रहे हैं ये आम जनता है जो आपके समर्थन में ये कौन है? आप देखिए ना, नजारा देखिए। चुनौती होगी ना, जो आप सदन में समझा नहीं सके कि एफडीआई कैसे जरूरी है, वो आप सड़क पर लेकर आए हैं। क्यों नहीं समझाने सकेंगे? अगर सदन में चर्चा हो तब न समझाने सकेंगे। हम हर फोरम में बोलते हैं, एफडीआई आज की बात नहीं, एफडीआई बहुत पुराने बातें हैं। ये सारे भड़काऊ वाले बात करते हैं। एफडीआई का कोई असर आम जनता पर क्या होगा नहीं होगा, ये तो आम जनता तय करेगी। केजरीवाल के खिलाफ कुछ मंच से बोला जाएगा? मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो वहां का स्पीकर नहीं हूं। मेरा कहना है ये कि जैसे कि WTO के खिलाफ बहुत बात कही गई थी, जैसे कि गैट के खिलाफ बहुत बात कही गई थी,
आम जनता को भड़काया गया था। लेकिन आज क्या साबित हुआ? आज ये साबित हुआ कि नहीं, अब WTO की जरूरत है, गैट की जरूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में राजीव गांधी जो मतलब एक रेवोल्यूशन लाए थे, मैदान से समझाएंगे। चलिए नहीं आपकी पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरीश रावत हो, अधीर चौधरी हो, सबकी यही कोशिश है। हमारे साथ संजय निरुपम जी भी जुड़ गए। संजय निरुपम जी, शक्ति प्रदर्शन और शक्ति रैली, सत्ताधारी पार्टी को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? शक्ति प्रदर्शन इसे नहीं कह सकते। हाँ। ये दरअसल अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग समस्याओं पे कांग्रेस पार्टी की एक विशाल जनसभा है। हमारे जो वर्कर हैं, कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं, कांग्रेस अध्यक्ष में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, उनको सच्चाई बताना जरूरी है, क्योंकि इस समय आरोप और अफवाह फैलाने का मौसम चल रहा है। लेकिन जो सदन से नहीं समझा सके वो यहाँ आकर समझाना पड़ेगा। इस मौसम के खिलाफ हमें सच्चाई बताना पड़ेगा, तो सच्चाई बताने का कार्यक्रम है ये। लेकिन किस तरह से भीड़ जुटाने के लिए कहा जा रहा है? हरियाणा और दिल्ली सरकारों को कहा गया था इतने लोगों को जुटाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जब कार्यक्रम होगा तो सभी अपने अपने समर्थकों के साथ, अपने अपने अनुयायियों के साथ आएंगे। इसमें गलत क्या है भाई? चलिए ठीक है। अन्ना हजारे ने लेकिन अहमियत बता दी रामलीला मैदान की। मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे की वजह से कांग्रेस पार्टी की पहली रैली हो रही है। पिछले 127 साल से कांग्रेस की जनसभाएं हो रही है, तब तो अन्ना हजारे नहीं थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय निरुपम जी भी हमारे साथ, हरीश रावत, सबकी बात आपने सुन ली। गुलाबी साफों में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है और सवाल यही है कि इसी में कांग्रेस पार्टी अपना निर्माण खोज रही है। अंजना ओम कश्यप, रामलीला मैदान, आज तक।